हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बचे हुए 2 लॉज देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 लॉ पढ़ाए थे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो चलो अभी नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो ये जो लॉ हमें दिया है वो किसने दिया है? रिचटर ने इन 1791 में। तो चलो अभी इस लॉ को देखते हैं कि ये लॉ क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो देखो ये इस डेफिनेशन से तो 100% नहीं समझेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट A एंड B। तो यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट ले लिया A और B, विच कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C। और क्या बोला हुआ है, एक एलिमेंट और लेने बोला हुआ है जिसका मास क्या है, फिक्स है C। इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ दिस मासेस इन विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है कि पहले आपको क्या करना है, A और B के साथ C को कंबाइन करना है, और दोनों टाइम पे जब वो A के साथ रिएक्ट करेगा तब भी, और जब वो B के साथ रिएक्ट करेगा तब भी, दोनों टाइम पे आपको C का मास सेम रखना है। तो चलो करते हैं। A लिया, उसके साथ कंबाइन कराया C को, तो हमें क्या मिल गया, AC। B लिया, उसके साथ कंबाइन कराया C को, तो हमें क्या मिल गया, BC मिल गया। A का मास मान लेते हैं X, B का मास मान लेते हैं Y और C का मास मान लेते हैं Z। तो हमें ऊपर में क्या मिल गया, AC का रेशियो क्या मिल गया, X:Z, और हमें BC का क्या मिल गया, Y:Z। अब इन्होंने क्या बोला कि इसमें A और B का जो डिफरेंट है उनका जो रेशियो है, इनका रेशियो क्या आएगा, X:Y। इन्होंने क्या बोला, ये जो रेशियो है वो या तो सेम होगा या होल नंबर मल्टीपल होगा किसके, जब हम इन्हें सेपरेटली कंबाइन करेंगे। तो A और B को सेपरेटली कंबाइन करने पे क्या मिलेगा हमें, AB, और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, X:Y। तो मैं यहां पे X:Y नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे मल्टीपल दिखाना है। यहां पे मैं ले लेता हूं A को सपोज ले लेते हैं U और B को ले लेते हैं V। तो यहां पे क्या मिल गया हमें, U:V। तो क्या बोल रहे हैं, X:Y इज इक्वल्स टू होगा या फिर मल्टीपल होगा किसके, U:V के। ये है आपका डेफिनेशन, यही आपको बोला है। तो चलो अभी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो हमारा पहला एग्जांपल जिसमें मैं इज इक्वल्स टू करके दिखाता हूं। तो यहां पे हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहां पे हम लोग किसके मास को फिक्स रखेंगे, कार्बन के। तो देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CH4। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CO2। और जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। तो बस अब जरा सबका रेशियो निकालते हैं। तो देखो CH4 का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा, 12:4। CO2 का हम लोग जब निकालेंगे रेशियो तो क्या आएगा, 12:32। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3:1 एंड 3:8। अब देखो मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको रेशियो निकालना बताया है, तो आप पहले उस सबको समझ लीजिए कि रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पे अब क्या बोला गया था कि एक का मास फिक्स होता है। तो यहां पे तुम्हें देख के पता चल रहा है, जब हम लोग यहां पे 3 एलिमेंट में से किसका मास फिक्स है, कार्बन का, और डिफरेंट किसका है, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो यहां पे इन्होंने ये बोला है कि हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कब निकाला, जब वो फिक्स वाले के साथ कंबाइंड थे। तो रेशियो में क्या आया, 1:8। 1 को मान लेते हैं X और 8 को मान लेते हैं Y, यानी X:Y इज इक्वल्स टू क्या आया, 1:8। ये पहले वाले कंडीशन में जब वो फिक्स वाले के साथ कंबाइन हुए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेपरेटली निकाल लेते हैं, यानी H2O का। तो H2O का क्या आया, 2:16 विच इज 1:8। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, 1 को मान लेता हूं U और 8 को मान लेता हूं V। तो देखो X:Y
इज इक्वल्स टू आया है U/V के, यानी दोनों के दोनों 1:8 आए हैं। और ये है आपका डेफिनेशन कि आपका x/y या तो इज इक्वल्स टू होगा U/V के, या तो मल्टीपल होगा, होल नंबर मल्टीपल होगा U/V के। इसको अच्छे से समझो। तो चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर वो होल नंबर मल्टीपल आए। तो यहां पे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन को मैं यहां पे फिक्स रखता हूं और डिफरेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ होगा कंबाइन तो क्या बनाएगा? H2O। जब सल्फर के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो अब चलो सबका रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले जब डिफरेंट वाले फिक्स वाले के साथ कंबाइन हो रहे थे तब, तो H2O का और हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2O का क्या आएगा? 2:16 विच इज 1:8। और हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या आ जाएगा? 2:32 विच इज 1:16। बराबर। अब कॉमन वाले को छोड़ दो, बचे कौन? डिफरेंट वाले। डिफरेंट वाले का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2:1 का। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट थे जब वो कंबाइन होके क्या बना रहे थे? SO2। इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा हमें? 32:32 विच इज 1:1। तो जब फिक्स वाले के साथ थे तो क्या आ रहा था? 2:1। जब डिफरेंटली हुए तो क्या आया? 1:1। डिफरेंटली वाले के टाइम पे हम लोग क्या ले लेते हैं इसको? x/y। जब सेपरेटली कंबाइन होंगे तो क्या मान लेते हैं? U/V। विच इज x/y क्या होगा? 2 टाइम्स होगा 1:1 के। यही है आपका आंसर। तो यही आपको बोला था कि होल नंबर मल्टीपल हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है। समझे कि आपका x/y का आंसर क्या आया है? 2:1 विच इज 2 टाइम ऑफ 1:1। यही आपको बोला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ गए? इस लॉ को अच्छे से समझो क्योंकि ये लॉ या तो लोग छोड़ देते हैं या तो सिर्फ रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, ठीक है? एक बार फिर से समझ लो, x/y क्या है तुम्हारा? जब वो फिक्स वाले के साथ थे। और U/V क्या है आपका? जब वो सेपरेटली कंबाइन हो रहे थे। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? x/y या फिर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू होगा m इंटू होगा u डिवाइडेड बाय v के। यहां पे m क्या है आपका? कोई भी नंबर हो सकता है। समझ गए? तो ये एक फॉर्मूले के टाइप रख लो समझने के लिए डेफिनेशन को, बट दोनों डेफिनेशन को अच्छे से देख लो। चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करके देखो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी लास्ट लॉ देख लेते हैं। लास्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हमें ये लॉ किसने दिया है? गे ल्यूसेक ने दिया हुआ है। अब देखो उन्होंने इस लॉ में क्या बोल के रखा हुआ है? इन अ गैसियस रिएक्शन, यानी आपका जो रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए? गैसियस रिएक्शन। यानी ये लॉ सिर्फ किस में लगेगा? गैसियस रिएक्शन में। आगे देखो क्या बोला है? इन अ गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो एंड फॉर्म प्रोडक्ट एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कैसे रेशियो में कंबाइन होगा? सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सारे नंबर्स कैसे हो? होल नंबर्स हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो चलो अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने H2 लिया, उसको O2 के साथ कंबाइन किया, हमें क्या मिल गया? वाटर मिल गया। अब इसको लेकिन हम लोग किस में लेंगे? वॉल्यूम में लेंगे। सपोज हमने 100 ml लिया H2, उसको कंबाइन किया 50 ml O2 के साथ, और हमें क्या मिला? 100 ml H2O मिला। तो अभी देखो, ये अभी सब लोग सोचेंगे सर आपने 100 ml H2 लिया और O2 कितना लिया? 50 ml लिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही देखा था कि जब हमें H2 और O2 से वाटर बनाना हो तो हम लोग किस रेशियो में लेते हैं? 2:1 के। तो देखो यहां पे रेशियो कैसा है? 2:1 का है, और ये आपको हमेशा ही करना है। 2:1 का ही रेशियो लेना है हमेशा, H2 एंड O2 का। और वाटर हमको कितना मिला? 100 ml। तो यहां पे देखो और भी बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? सर आपने तो अभी बताया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, बट वो मास का है, वॉल्यूम का नहीं है। यहां पे हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा रेशियो है हमारा, सिंपल रेशियो है, और यही आपको बोला हुआ है गैसियस वॉल्यूम में। तो इसी के साथ मैंने सारे लॉस खत्म कर दिए हैं।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।